वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 और आज 2.4 को कंप्लीट करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 वर्ड प्रॉब्लम है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पे देखें, फार्मूला ऑफ मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय एम इक्वल टू log 10। ये बोल रहा है अर्थक्वेक जो आता है, जो ज़िलज़िला आता है, उसका जो हमने पैमाइश का फार्मूला दिया है, यानी उसको नापने का कितना था, कितनी उसकी शिद्दत थी, तो वो हमने ये नीचे दे दिया है। ठीक है। इफ़ एम्पलीट्यूड ए इज़ 10,000, अब इसका जो एम्पलीट्यूड है यानी ज़िलज़िले की जो शिद्दत है वो 10,000 है, यानी ए जो है वो हमारी है 10,000। ठीक है। एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट इज 10, तो उसे हम ए नॉट से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ ए और यहाँ पे डॉट दे दिया और यहाँ पे ये 10 है वो। ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बताएं वो कितनी शिद्दत से हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे ये फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारा क्या था, ये मैग्नीट्यूड और यहाँ पे ये 10 और ए यहाँ पे ए नॉट आ गया, ये ऊपर देखिए लिखा हुआ था। अब यहाँ पे इसको हम पुट करते जाएं। देखिए ये हमें मालूम करना था, ए हमारा था ये log 10 लिखा। ठीक है। ए हमारा था 10,000 और यहाँ पे ए नॉट था हमारा 10। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों 0 0 में कट गए एम, और यहाँ पे ये log 10 लिखा, वहाँ पे बचा 1000। ठीक है। अब 1000 को हम क्या करेंगे, देखिए लॉग ख़त्म करने के लिए यहाँ पे 10 हो तो यहाँ पे भी 10 हो, तो जो दोनों के बेस और ऊपर वाले वैल्यू सेम होते हैं तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। इसीलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ पे मैं लिखा हूँ 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 टाइम 10 इज़ 100, 100 को 10 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा, यानी यहाँ पे log 10, तो ये 10 पावर 3 हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम थी। अब आपको पता है कि पावर आगे आ जाता है log में, 3 लॉस, ये 10 और ये 10 हो गए। ठीक है। अब log बेस और ऊपर नंबर एक जो वो 1 के इक्वल होता है, ये हम पढ़ के आए पीछे भी। तो यहाँ पे ये 3 हमने लिखा और ये आ गया हमारा 1, तो यहाँ पे 3 टाइम 1 इज़ 3, ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वो है हमारा 3, ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यहाँ पे अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब्दुल्ला जो है वो 1 लाख किसी सेविंग में रखता है और उसको हर साल उसका 5% मिलता है। ठीक है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T ईयर्स। अब जी बोल रहा है कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है T ईयर्स, यानी साल बताए नहीं हमें, T ईयर्स है, T यानी साल कितने वो हमें पता नहीं। इज RSY यानी वो रकम भी नहीं बताई कि कितना मिला, वो भी नहीं पता, वो Y दे दिया इन्होंने। दिस इज द मॉडल बाय एन इक्वेशन Y इक्वल टू 1 लाख ब्रैकेट 1.05 पावर T ग्रेटर एंड इक्वल 0। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। अब बताएं कितने साल बाद उसको जो इन्वेस्टमेंट यानी वो पैसे उसके डबल हो जाएंगे। डबल यानी उसको 1 लाख थे तो 2 लाख हो जाएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन लिखें। यहाँ पे देखें जो फार्मूला इन्होंने दिया है ये 1 लाख, ठीक है, और ये 1.05 और ये पावर T दे दिया। ठीक है। अब एक बात को समझिए, यानी साल का हमें पता नहीं, उन्होंने T दिया, ये T ऊपर लिखे हुए हैं, हमें पता नहीं इसका। ठीक है। इन्वेस्टमेंट Y है, तो जो उसको पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, डबल मिलेंगे। अभी यहाँ पे पैसे भी नहीं बताए, लेकिन उन्होंने ये बताया पैसे Y है, अभी पता नहीं कितने, लेकिन इतना तो पता है ना कि वो डबल हो जाएंगे।
डबल, यानी ये पे से y है तो हम यहाँ पे इसको 2y लिख सकते हैं डबल के हिसाब से कि डबल हो जाएंगे। ये 1 लाख वही लिखा और यहाँ पे 1.05 पावर t दे दिया। ठीक है, अब इसको हल करें हम। देखें यहाँ पे 2 लिखा, y जो था y वो तो हमें पता है 1 लाख था और उन्होंने कहा था कि डबल हो जाएंगे, तो इसीलिए हमने ये 2 खुद दिया था, तो यहाँ पे 1 लाख वही लिखेंगे। ठीक है, और ये इक्वल यहाँ पे भी ये 1 लाख 1.05 और t हो गया। अब देखें ये 1 लाख है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इक्वल की इस तरफ लेकर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। 2 ये 1 लाख वही लिखे और ये डिवाइड में आ गए। वहाँ क्या बचा 1.05 और ये t। यहाँ पे 1 लाख में से कट गए टेबल लगा, बाकी बचेंगे 2 और यहाँ क्या बचा 1.05 और ये t। अब हमें t मालूम करना है, तो t नीचे कैसे आए? ये नीचे तब आती है जब लॉग होता है, क्योंकि लॉग के साथ जो पावर हो वो पावर आगे आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। इस 2 को भी हमने लॉग दे दिया और यहाँ इसको भी हमने 1.05 और ये t इसको भी हमने लॉग दे दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे देखिए log 2 इक्वल ये t आगे आ जाएगा और यहाँ पे बचा लॉग, यहाँ पे 1.05 ही बचा। अब यहाँ पे देखिए ये t के साथ ये मल्टीप्लाई, log 1.05 मल्टीप्लाई वाला यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड भी, ये log 2 और यहाँ पे आया ये log 1.05 आ गया। ठीक है, और ये t हमने यहाँ पे लिख लिया। बात आई यहाँ तक समझ में? अब करेंगे क्या, सबसे पहले तो log 2 पता हो, अभी ये आप टेबल पे निकालें फिर भी सही है, कैलकुलेटर पे निकालें फिर भी सही है, क्योंकि इन्होंने तो बोला नहीं कुछ भी। तो कैलकुलेटर पे निकालते हैं। देखिए log 2, ये log 2 हमारा कितना आया 0.3010। यहाँ पे लिखेंगे 0.3010 और यहाँ पे देखिए log 1.05 मालूम करें, तो यहाँ लिखेंगे log 1.0 और ये 5, तो यहाँ पे क्या मिला 0.0211। यहाँ पे लिखेंगे 0.02 और ये 11 आ गया, तो ये t हो गया। अब इसको इसके साथ करेंगे डिवाइड, ये t हमें मालूम करना था। ठीक है, भी यहाँ पे लिखता हूँ ये 0 पॉइंट वही लिखता हूँ फिलहाल, फिर डिवाइड करते हैं 0.0211। ठीक है, अब इसको डिवाइड करें। सबसे पहले डिवाइड में ऊपर वाला लिखते हैं। ठीक है, ऊपर वाला है 0.3010 डिवाइड और यहाँ पे 0.0211 इक्वल जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे आया 14.2 ईयर। ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर। तो 14.2 ईयर बाद जो उसकी मना रकम होगी, जो इन्होंने 1 लाख रखवाई थी, वो डबल हो जाएंगी, 2 लाख हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का भी हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे होरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर T डिक्रीज बाय 3% और a factor by 0.97 for every 100 मीटर gained in altitude। अब सबसे पहले एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड बोलते हैं हम जो सीधा ऊपर जाए। ठीक है, हुरिया एक पहाड़ी पे चढ़ रही है, पहाड़ी पे। ठीक है, अब जैसे वो ऊपर जा रही है, 100 मीटर ऊपर गई तो उसका जो टेम्परेचर है वो 3% कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, कम हो रहा है 100 मीटर पे, कितना कम हो रहा है 3%। ठीक है, यानी यहाँ से वो ऊपर गई 100 मीटर तो 3% कम हो गया, 3%। ठीक है, और एल्टीट्यूड यानी हाइट होती है ऊंचाई। ठीक है, द इनिशियल टेम्परेचर TI एट सी लेवल इज 20 डिग्री, यानी उसका जो शुरुआती टेम्परेचर है जहाँ से वो खड़ी थी और ऊपर अभी गई नहीं थी, वो उसका 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यूजिंग द फार्मूला T इक्वल टू TI मल्टीप्लाई 0.97 पावर h अपॉन 100, calculate the temperature at the altitude of
500 मीटर। अब ये हमें बताएं कि जब वो 100 पे जा रही है तो उसका 3% टेम्परेचर गिर रहा है, जब वो ऐसे 500 मीटर तक जाएगी तो फिर वहाँ पे उसका टेम्परेचर क्या होगा वो हमें बताएं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो टी आई इनिशियल टेम्परेचर हम लिखें, वो क्या था हमारा 20, और हाइट कितनी थी, हाइट थी 500 तक जाना था उसको, 500। अब ये जो फार्मूला दिया वही लिखिए हम, टी इक्वल टी आई मल्टीप्लाई 0.97 और ये पावर था इसको हाइट अपॉन 100। ठीक है, अब पुट करते जाएं, ये हमें मालूम करना है टेम्परेचर। टी आई हमें मिला हुआ है 20 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 0.97 और हाइट हमारी कितनी है 500, नीचे ये 100 लिखा हमने। ठीक है, और यहाँ पे ये टी, ये 20 लिखा मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये 0.97 हो गया। 100 का टेबल इसको एक दफ़ा, इसको 5 दफ़ा लगेगा, ये 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड देंगे, तो यहाँ पे लॉग दिया हमने टी को और यहाँ पे ये लॉग दिया हमने 20 मल्टीप्लाई 0.97 पावर 5 को भी दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये लॉग टी दिया, ये देखिए लॉग के साथ दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो प्लस आ जाता है, ये पता है आपको। लॉग ये 20 प्लस लॉग 0.97 और ये 5 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे लॉग टी और यहाँ पे भी ये लॉग 20 लिखा प्लस लॉग के साथ जो भी पावर होता है वो आगे आ जाता है, ये पता है सब चीज़ें आपको, और ये लॉग 0.97 हो गया। अब ये हम मालूम करें, देखें अब आप टेबल पे मालूम करें या कैलकुलेटर पे, कि कैलकुलेटर पे जल्दी हो जाता है। देखें लॉग लिखा 20 लिखा तो क्या आया यहाँ पे 1.3010, ठीक है, और यहाँ पे प्लस दिया, ये 5 अलग से दिए, इसको मालूम करें। देखें लॉग 0.97, यहाँ पे लॉग दिया 0.97, यहाँ क्या मिला हमें माइनस, देखे मिली है यहाँ पे माइनस 0.0132, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 0.01322, ये हमें मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे न्यू पेज पे लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा ये लॉग टी और यहाँ पे ये 1.30102 वही लिखा। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई होती है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ गया माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 0.01322 को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे देखें 0.013 और ये 22 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, तो यहाँ क्या आ गया 0.0661, यहाँ पे आ गया 0.066 और ये 1 आ गया। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 0 और ये 2, इसमें से हम माइनस करें 0.066 और 1 को, तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 1.23942, तो ये लॉग हमारा टी 1.23492 ये आ गया। अब हम लॉग को अगर वहाँ लेकर जाते हैं तो एंटी लॉग बन जाता है, एंटी लॉग बन गया 1.23492 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको अगर हम कैलकुलेटर पे मालूम करें तब भी आंसर आ जाएगा, अगर टेबल पे मालूम करें फिर भी आंसर आ जाएगा। चलिए दोनों पे मालूम करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैलकुलेटर पे देखिए, चलिए पहले टेबल पे करते हैं। देखिए यहाँ पे कैरेक्टर क्या है हमारा 1, कैरेक्टर 1 है, ठीक है, और 23 को 4 में देखना है और 9 में, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 नंबर उठाने हैं। तो 23 यहाँ पे आ गया ये 23। देखिए 23 को किस में देखना है 4 में, 23 को 4 में देखना है मेन तीसरा में, और 9 जो है मेन डिफरेंस, 23 को 4 0 1 2 3 4, यहाँ पे आया 17 और 14, 17 और 14, यानी मेन तीसरा आया हमारा 17 और 14।
और मेन डिफरेंस हमें 9 में देखना है। तो मेन डिफरेंस 23 का 9 में क्या मिलेगा देखिए। तो यहाँ पे देखिए 23 का 9 में हमें क्या मिला, 4 मिला। 4 यहाँ पे लिखेंगे, ये मेन डिफरेंस। अब इसको हम प्लस करेंगे तो 4 और 4 8 हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 और ये 7 और 1 हो गया। तो यहाँ पे हमने दे दिया 1718, यहाँ पे दे दिया। अब कैरेक्टर हमारा 1 है तो पॉइंट 2 नंबर के बाद आती है, ठीक है, ये पता है आपको। तो ये है इसका भी हमारा, यानी इतना टेम्परेचर होगा जब वो 500 फीट पर ऊपर जाएगी मीटर पे। तो ये है इसका हमारा आंसर। अब इसको देखें, कैलकुलेटर पे मालूम करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो शिफ्ट देंगे और यहाँ लॉग लिखेंगे, तो ये छोटे से 10 लिख के आएंगे। अब यहाँ पे ये लिखें 1 पॉइंट और ये 23492, 23492 और ये 2, तो यहाँ पे आया 17.17। ये देखिए पॉइंट के बाद कोई इशू नहीं, यहाँ पे आया 17.17 या 18, कोई इशू नहीं होता, 1-2 नंबर इधर हो जाए, क्योंकि हम कैलकुलेटर और टेबल पे ढूंढ रहे हैं। तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। यहाँ पे ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए, और यहाँ पे ये हमारी 2.3 एक्सरसाइज के साथ हमारा सारा चैप्टर ही ख़त्म हो गया। इसके बाद हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इन सारे क्वेश्चनों में या पूरे चैप्टर में किसी भी वीडियो में कहीं से भी क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।